हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो जो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे आर आल्सो नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स के इनको नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है और उसको हम जनरली C डबल बॉन्ड O, इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी रखना है तो C डबल बॉन्ड O के द्वारा से लिख सकते हैं। उसमें ही इम्पॉर्टेंट जैसे जो क्लास है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, तो एल्डिहाइड में लेकिन एक कार्बन की जो वैलेंसी है फुलफिल बाय हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तब ये एल्डिहाइड बन जाएगा CHO। और जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स के लिए हमें C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी एक R होना चाहिए और इस तरफ भी R, मीन्स दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये सभी कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। और CHO मतलब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दिस इज नॉन एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। और जो CO है या RCOR है ये कहलाएगा कीटोन। तो ये कीटोनिक ग्रुप कहलाते हैं। अब यदि मान लीजिए कि दोनों यदि एल्काइल ग्रुप यदि ये सेम हो जाते हैं कीटोन में तो वह सिंपल कीटोन भी कहलाते हैं। और यदि मान लीजिए कि थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग है, दूसरे तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तब फिर वह मिक्स्ड कीटोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले इनके हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा एल्केनल्स, अल इसमें जोड़ देते हैं एज ए सफिक्स एल्कीन प्लस अल, तो अल जोड़ दिया जाता है, जबकि इसका सफिक्स होता है ओन, ONE। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हम एक कार्बन कंपाउंड लें तो HCHO, इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मैथेन और अल, तो ये मैथेनल। और कॉमन नेम भी ये फेमस है, कॉमन नेम से फॉर्मल्डिहाइड, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसको हम मैथेनल के नाम से जानते हैं। यदि CH3CHO है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथेनल। और एथेनल को हम एथेनल और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, तो ये एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। यदि 3 कार्बन होगा तो प्रोपियोनेल्डिहाइड कॉमन नेम हो जाएगा, CH3CH2CHO। इसमें हमें उस कार्बन को भी सब प्रेफरेंस देना है जो CHO मतलब यदि आपने है तो ये कार्बन ही माना जाएगा। तो और सबसे फर्स्ट पोजीशन यही हो जाएगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, 3 कार्बन है और कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड, तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड। इसी तरह से यदि 4 कार्बन है तो ब्यूटेल्डिहाइड और IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये इसके जनरल नेम होते हैं। इसके अलावा यदि आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन का कम से कम 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये फर्स्ट मेंबर होगा, मतलब 2 कार्बन, 1 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता है, कम से कम 3 कार्बन लेना पड़ेगा। और इसके लिए हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, या इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है एसीटोन, एसीटोन के नाम से ये जाना जाता है। और एसीटोन के अलावा इसको हम डाईमेथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है और इसको कीटोन लिख लेंगे इस ग्रुप को, तो डाईमेथाइल कीटोन। इसके अलावा जैसे CH3CO CH2CH3, यदि इस तरह का है तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 पर है फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर इथाइल मिथाइल कीटोन, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है और ये हो गया कीटो ग्रुप, तो इथाइल मिथाइल कीटोन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो ऐसे डिफरेंट तरह के कीटोन्स होंगे। अभी जैसे एरोमेटिक यदि हैं तो एरोमेटिक में जैसे हम बेंजीन लेंगे, इसके ऊपर यदि CHO ग्रुप लगा दिया तो वैसे इसका नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जो इसका कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड, उसी का ही
IUPAC का हम नाम भी इसमें यूज करते हैं, मतलब कॉमन नेम को ही IUPAC नेम के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। बेंजल्डिहाइड, इस ग्रुप को CH और बेंजीन इसे बोलते हैं बेंजल, और साथ में O लग गया तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते थे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप आ गया तो 1 2 3 ये हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, या फिर ये टॉल्वीन बन गया है तो टॉल्वेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो ऑर्थो टॉल्वेल्डिहाइड ये भी नाम हो सकता है, टॉल्वेल्डिहाइड, नहीं तो जनरली हम इसका नाम यूज करेंगे 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। और यदि CHOOH, ये ऑर्थो नहीं, यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पर आएगा क्योंकि मेटा पर है। हाँ, ये है 1 और 2 दो फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर एल्डिहाइड, तो OH को हम एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पर है हाइड्रोक्सी, और बाकी है बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी का कॉमन नेम है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड भी हो इसको बोलते हैं, या जैसे CHO OCH3 इस तरह से यदि लगा हुआ है तो हम इसको OCH3 को मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये थे एल्डिहाइड के, बेंजल्डिहाइड के रूप में जनरली इनका यूज़ किया जाता है। और लेकिन यदि कभी इस तरह से आता है तब हम बेंजल्डिहाइड को यूज मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर CHO ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसके लिए समस्या हो जाएगी कि यहाँ पर किसको बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एक को तो नहीं बोल सकते हैं। तब ऐसे केस में हमारे पास एक ही उपाय है कि बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड। तो ये डाइकार्बल्डिहाइड के रूप में हम इसको लिख लेंगे बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड, या फिर इसको थैलेल्डिहाइड भी बोलते हैं, PH थैल्डिहाइड। थैलिक एसिड से बना हुआ है तो ये हो जाएगा थैल्डिहाइड। और यदि मान लीजिए कि साइड में यदि कोई जुड़ा हुआ है, जैसे मेन यहाँ पर तो नहीं है, CH2CHO है, इस तरह से है, तब हम किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो साइड चेन के साथ है, तो साइड चेन को ही पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन मानेंगे। तो मेन कार्बन चेन हो जाएगी 2 कार्बन की, 2 पर हो जाएगा फिनाइल, तो ये नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे एथेनल। तो 2 फिनाइल एथेनल इस नाम से जाना जाता है ये, या फिर इस कार्बन को अल्फ़ा भी बोलते हैं तो अल्फ़ा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम हो जाएगा अल्फ़ा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, इस नाम से भी इनको लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से यदि एरोमेटिक कीटोन्स लें तो एरोमेटिक के लिए COCH3, तो ये 2 कार्बन का एसिटल ग्रुप है, तो एसिटल प्लस फिनाइल है, इसलिए हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं एसिटोफिनॉन, या फिर ये लिख सकते हैं यदि कॉमन नेम लिखना है तो जनरली ये मिथाइल फिनाइल कीटोन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको देते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। और यदि यहाँ थोड़ा यदि कार्बन की संख्या और यदि बढ़ जाती है CH2 CH3 तो ये प्रोपियो ग्रुप हो गया, मतलब तो प्रोपियो और साथ में लिखेंगे फिनाइल का तो प्रोपियो फिनॉन, या फिर ये लिख सकते हैं कि एक है इथाइल और एक है फिनाइल और एक है कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन। और यदि दोनों के दोनों ही बेंजीन रिंग है CO
मतलब इस तरह से होगा, ये कार्बन इधर पर सेंटर में है और इससे ऑक्सीजन एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी होगा। तो दोनों साइड ही बेंजीन रिंग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन या फिर डाइफिनाइल कीटोन। डाई भी लिखते हैं और कभी कभी बाई भी लिखते हैं, तो बाइफिनाइल कीटोन या फिर डाइफिनाइल कीटोन दोनों ही यहाँ पर नेम हो सकते हैं। तो जनरली ये यहाँ पर IUPAC नेम थे, इस तरह से इनका नेमिंग लिखना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चेन आइसोमेरिज्म लगभग सभी ही शो करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो शो चेन आइसोमेरिज्म, मीन्स इन चेन आइसोमेरिज्म molecular formula is same but they are differ by the number of carbon atom in the parent hydrocarbon chain। इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड का, तो CH3 CH2 CH2 CHO कम से कम 4 कार्बन वाला ही शो कर सकता है। ये है ब्यूटेन 1अल लिखने की सीधे सीधे ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है CH3 CH CHO CH3। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 1 2 3 तीन पेरेंट, मतलब 3 कार्बन के पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गए। और 2 पर हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपेनल या प्रोपेन 1अल, क्योंकि एक्चुअल में एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनल होने के कारण यहाँ पर 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उसकी पोजीशन 1 ही रहेगी। सेम तरह से कीटोन भी कम से कम इसके लिए 5 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 5 कार्बन है तब हम ये शो कर सकते हैं CH2 CH2 CH3। इस तरह से यदि है कीटोन तो अभी है पेंटेन 2ऑन 5 कार्बन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में। और इसी का यदि आप आइसोमर बना देंगे तो CH3CO CH CH2 CH3। यहाँ पर एक CH3, तो यहाँ पर भी 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 ही थे, लेकिन अभी इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 3 पर आ गया मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑन या ब्यूटेन ऑन सीधे लिखा जा सकता है या ब्यूटेन 2ऑन। तो ये थे चेन आइसोमेरिज्म, दोनों ही शो करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म शोन बाय कीटोन्स नॉट बाय एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड शो नहीं कर सकते हैं, एरोमेटिक शो कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो जनरली जो हायर कीटोन्स हैं वही शो कर पाएंगे, मतलब CH3 CH2 CH2 CO CH3 कम से कम 5 कार्बन वाला होगा। तो जैसे अभी इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2ऑन और CH3 CH2 CO CH2 CH3। इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सेम होते हैं, बस जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है वो डिफ़र हो जाती है। तो अभी ये पेंट 2ऑन था, अभी जब आप इसको नाम लिखेंगे तब आएगा पेंटेन 3ऑन, तो पोजीशन बदल गई, यहाँ 2nd कार्बन पर था जबकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन पर हो गया। इसी तरह से यदि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं तब भी उसको लिख पाएंगे, जैसे ये है CH3, यहाँ पर भी है एक ऑर्थो पर था, यहाँ यदि आपने मेटा पर लगा दिया और ये हो सकता है यहाँ पर पैरा पर CH3, तो ये है ऑर्थोटॉलएल्डिहाइड और ये है मेटाटॉलएल्डिहाइड, जबकि ये है पैराटॉलएल्डिहाइड। मिस इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड, मेटामिथाइल बेंजल्डिहाइड और पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं दे डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म बिकॉज CHO ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, हमेशा वो टर्मिनल पर रहता है और इसलिए पोजीशन हमेशा उसकी 1 होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। मीन्स यदि आपने इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है
C3H6O, तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और ये दोनों हो सकते हैं। तो इसको यदि आप इस तरह से लिखते हैं CH3CH2CHO, तब तो हो गया ये प्रोपेनल, मीन्स एल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन यदि हमने इसको इस तरह से लिखा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, तो ये हो जाएगा एसीटोन, मीन्स कीटोन हो गया। तो ये देखिए दोनों में ही 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन्स भी। अच्छा, इसमें एक और जैसे पाया जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब अब एल्डिहाइड में तो नहीं होगा मेटामेरिज्म, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो कीटोन्स हैं दे शो मेटामेरिज्म। तो ओनली जो है कीटोन्स है यही शो कर सकते हैं मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म में होता क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट व्हाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। जैसे CH3CO CH2 CH2 CH3। अभी एक तरफ है प्रोपेन और एक तरफ है मिथाइल ग्रुप इस कीटोन के, तो नेम तो हो जाएगा पेंटेन 2-on, या फिर जनरली इसको यदि हम कॉमन नेम लें कि एक है प्रोपाइल ग्रुप, एक है मिथाइल, तो पहले आएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। और यदि इसका दूसरा लिखेंगे CH3 CH2 CO CH2 CH3। अभी देखिए दोनों साइड क्या हो गया, इथाइल इथाइल हो गया, मतलब डाई एथाइल कीटोन हो गया, या पेंटेन। तो एक तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और मेटामेरिज्म भी, इसी नाम से मेटामेरिज्म भी कहलाता है। तो दोनों हैं, लेकिन मेटामेरिज्म का डेफिनेशन अलग होगा कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो जाते हैं, एल्काइल ग्रुप की संख्या चेंज हो जाती है, नेचर चेंज हो जाता है, लेकिन पोजीशन में सिर्फ हम साइड सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को ही चेंज करते हैं। तो ये थे आइसोमेरिज्म शोन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम अभी वो मेथड पढ़ेंगे जिसके द्वारा एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन को भी बना सकते हैं, दोनों एक साथ बना सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। एक्चुअल हम ये अधिकतर रिएक्शंस पढ़ चुके हैं एल्कोहल से। तो एल्कोहल से जैसे बाय द ऑक्सीडेशन, इसमें फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। यदि आप प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो जनरली प्राइमरी एल्कोहल क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ये है प्राइमरी। और इनका ऑक्सीडेशन यदि कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जैसे K2Cr2O7 एंड H2SO4, या फिर KMnO4 H2SO4, या फिर CrO3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो ये मिल जाएगा RCHO, हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर भी मिलता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है। अभी जैसे देखिए एक कंपाउंड लिया हमने CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और कोई एक ले सकते हैं K2Cr2O7 H2SO4 टू फॉर्म CH3CHO प्लस H2O, तो ये बन गया है एथेनल। और यहाँ पर लिया हुआ था एथेनॉल एल्कोहल से, तो ये प्राइमरी है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक में यदि, लेकिन ये एरोमेटिक फिनॉल नहीं, बेंजाइल एल्कोहल है, मीन्स इनको भी हम एज ए एलिफेटिक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ये साथ में बेंजीन लगा हुआ है इसलिए एल्काइल एराइल एल्कोहल भी कहलाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, प्रेजेंस सेम है K2Cr2O7 H2SO4, तो ये बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। तब हम यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सभी यहाँ हीट भी करना पड़ेगा ये थोड़ा बहुत। एल्डिहाइड तो बनेगा
और एल्डिहाइड जो होते हैं दे अंडरगो रेडली ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड फर्दर तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड दीज आर डिस्टिल्ड ऑफ एज सुन एज दीज आर फॉर्म्ड। जैसे ही ये बनेंगे हमें यहाँ पर इनको तुरंत सेपरेट करना पड़ेगा, डिस्टिल्ड ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज दे रेडली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो यह है। अब यदि स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही जाता है। तो सबसे इसमें बेस्ट मेथड ये है कि हम यहाँ पर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें जो कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अल्कोहल को यहाँ एल्डिहाइड पर ही जा कर के रोक देते हैं। उसके लिए जैसे PCC मतलब पायरीडीनियम, इसका यूज कर सकते हैं, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म है इसका PCC, आल्सो नोन एज कोरेस रिएजेंट। तो ये कोरे हाउस रिएक्शन है, वहाँ पर जो है एक अलग रिएक्शन है और इसको हम कोरेस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये C होता है एक्चुअली यहाँ पर, CORES, कोरेस रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस मतलब PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड ही देंगे। या फिर यदि हम क्या करें कि जोन्स रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट मतलब CrO3 इन एक्वस एसीटोन, ये जोन्स रिएजेंट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सारे प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2OH, इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PCC लेंगे। और जनरली ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लिया जाता है। तो जैसे इन CH2Cl2 टू फॉर्म CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल का फॉर्मेशन हुआ। और फर्दर यहाँ पर ऑक्सीडाइज ये एल्डिहाइड नहीं होगा यदि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह से लिया हुआ है तो। और इसी तरह से यदि हमने ऐसे लिया, डबल बॉन्डेड वाला भी है तो भी उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पहुँचाएगा। इसके द्वारा यदि आप रिएक्शन कराते हैं तब ये फिर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर कीटोन बना लेगा। ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं PCC की ही प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आ जाएगा ये कीटोन। तो ये कीटोन बन गया, मतलब साइक्लो हेक्स 2 in 1 on। तो ये इस तरह से कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं तो इनसे हमें मिलेगा कीटोन्स। लेकिन यहाँ पर भी वही समस्या है कि CH3 CHOH CH3, यदि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यदि एजेंट लिया जैसे K2Cr2O7 और H2SO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या फिर नाइट्रिक एसिड, यदि सिमिलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अभी हमने एल्डिहाइड में लिखे हुए थे सेम यदि आप यूज करते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा, COCH3, एसीटोन प्लस H2O ये हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर समस्या यहाँ पर भी वही है कि ये कीटोन्स भी फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएंगे, मिक्सचर ऑफ द एसिड, इसका फॉर्मेशन कर लेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन हमें यदि यहाँ पर इनको रोकना है तो उसके लिए भी जोन्स रिएजेंट या PCC को यूज करना पड़ेगा। यदि हम सेम रिएक्शन, तो यहाँ पर अभी क्या हो सकता है, और भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और इससे मिल सकता है CH3 COOH और ये मिल सकता है CO2 प्लस H2O, इस तरह से कंपाउंड। लेकिन यदि आपने यही रिएक्शन को क्या किया है, PCC की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया है या CrO3 इन एक्वस एसीटोन, तब फिर रिएक्शन CH3 COCH3, ये कीटोन्स पर जाकर के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, फर्दर और आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें तुरंत डिस्टिल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो तुरंत डिस्टिल ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मिक्सचर ऑफ हमें फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये था ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन यू आल्सो प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स।
जैसे यहाँ पर भी प्राइमरी एल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, ये रिएक्शन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे CH3CHCHOH, ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल लिया हुआ है, इसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर देंगे, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये कैसे रिमूव होगा, इसके लिए हमें जो रिड्यूस्ड कॉपर है उसके ऊपर से अल्कोहल की वेपर को पास करते हैं एट 573 केल्विन पर। तो यहाँ से ये H और ये H ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा आपको CH3CHO, एल्डिहाइड मिल गया, प्लस H2। तो प्राइमरी था। इसी तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं इनका यदि आप रिडक्शन करा दे, डिहाइड्रोजनेशन करा देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा ये कीटोन्स, जैसे CH3CHOH CH3, कॉपर एंड 573 केल्विन। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा CH3COCH3 प्लस हाइड्रोजन, ये मिल गया कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल इससे देते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी देंगे कीटोन, और यदि आपने टर्सरी अल्कोहल का यूज किया तो उससे ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन, वो डिहाइड्रेट हो जाता है टू फॉर्म कीटोन, ये कीटोन के रूप में। पिछले चैप्टर में अभी आपने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट है सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस को हम हाइड्रेट कर देंगे। हाइड्रेट मीन्स है रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है एसीटिलीन या इथाइन लिया है, एसीटिलीन के नाम से भी इसको जानते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म। तो वही मार्कोनी-कॉफ रूल ही जनरली लगता है यहाँ पर भी, तो लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो किसी एक पर चला जाएगा OH और किसी एक पर आ जाएगा H, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं अभी क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो OH और H इसमें, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH है, यहाँ इसमें टॉटोमराइजेशन होता है, इसको जनरली कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये टॉटोमराइजेशन होने पर ये इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, H इधर शिफ्ट कर जाएगा इसके साथ और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये इधर पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा CHO-CH3, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है। यदि लेकिन हम प्रोपाइन को यूज करते हैं यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसके साथ वाटर को रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर H और OH, H कहाँ पर अटैक करेगा और OH कहाँ पर अटैक करेगा, ये तो उसी अकॉर्डिंग चलेगा मार्कोनी-कॉफ। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिस पर ज़्यादा है, मीन्स H और OH। तो H वाला जाएगा CH के साथ और OH जाएगा मिडिल कार्बन पर, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी वही टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। तो ये टॉटोमराइजेशन के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया एसीटोन। तो ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी है कि इसके द्वारा हम फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसके द्वारा आप फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन का तो एल्काइन नहीं होता है, कम से कम 2 कार्बन है, तो इस मेथड के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बनाया जा सकता है। और इसके अलावा ये भी एक समस्या है कि जो अदर एल्डिहाइड है उनको भी बनाना डिफ़िकल्टी होता है इस मेथड के द्वारा।
क्योंकि जो हाइयर एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड को छोड़ दें तो वहाँ पर दोनों जगह पर ये CH नहीं होता है, एक कार्बन पर कुछ भी नहीं होता है, और ये वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। हाँ, यदि बनाना है तो उसके लिए फिर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ यदि रूल लगा देंगे तब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो एल्कीन से भी बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बाय द ओजोनोलिसिस मेथड। इस मेथड में हम एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे ओजोनाइड बनता है, एंड सब्सीक्वेंट जो है इसको ब्रेक किया जाता है या डिकम्पोज करते हैं, क्लीवेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक, डस्ट एंड वाटर, जिससे हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन इससे आसानी से मिल सकते हैं। अभी जैसे हमने एक लिया सिंपल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ओजोन के साथ रिएक्शन है, मीन्स ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोन वहाँ रिएक्ट करेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके अलावा और कहीं पर वो रिएक्शन नहीं है। H2C ये ओजोनाइड बना लेगा इस तरह से OO, दिस कंपाउंड इज नोन एज ओजोनाइड। तो ये ओजोनाइड एक्चुअल में क्या होता है कि ये थोड़ा अनस्टेबल नेचर का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, किसकी हेल्प से ब्रेक करते हैं, जिंक और वाटर। इसके साथ इसको हम रिएक्शन कराएंगे, जिंक, डस्ट एंड वाटर लेंगे तो ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है ये वाटर के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी CH2O, मतलब इसको हम लिख सकते हैं HCHO। इसको भी सेम है दोनों, क्योंकि कार्बन यहाँ पर सेम थे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO प्लस H2O2, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर यदि आपने ईथीन लिया था, अब यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरह का यूज करते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब हमने ये लिया हुआ है एसिमेट्रिक कार्बन लिया है, ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर भी ये बनेगा, तो ये CH3CH, ये ऑक्सीजन CH2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ है, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको CH, ऐसे भी लिखा रहने दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जिंक और वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराइए, तो ये इधर से डिकम्पोज हो जाएगा, ये इधर से क्लीवेज हो जाएगा इसका, और ये बना लेगा CH3CHO, एक मॉलिक्यूल मिलेगा CH3CHO, दूसरा मॉलिक्यूल है CH2O मतलब HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो एक मिल गया एसिटल्डिहाइड, एक मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड, दो कंपाउंड एक साथ मिल गए। तो ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा यदि मान लीजिए कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, यदि वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कैरीज हाइड्रोजन एटम, देन दे ऑलवेज फॉर्म एल्डिहाइड, तब हमेशा उनसे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड। यदि उन पर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है और वहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनेगा। तो उसके लिए कुछ इस तरह का कार्बन यदि है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, यदि इस तरह से लिया हुआ है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन कंपाउंड है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन ओजोनाइड। ठीक है, जब हम इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोनोलिसिस करने पर इस कंपाउंड का क्या होगा। तो अब आपको नेम दिया जाएगा, नेम से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पहले बनाते आना चाहिए कि जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होगा। तो ओजोन के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन जहाँ पर है CH3CH, ये O, ये C, यहाँ से भी एक CH3 है, यहाँ से भी एक CH3 है, यहाँ ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा, और इसको हम डिकम्पोज करेंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये ओजोनाइड। इसको यहाँ से क्लीवेज करा देंगे, ये इधर से क्लीव्ड हो जाएगा और ये इधर से क्लीव्ड होगा, तो CH3CHO एक प्रोडक्ट तो मिल गया CH3CHO, और दूसरा CH3COCH3 मिस कीटोन भी मिल गया CH3CO CH3 प्लस H2O2। तो ये है एसीटोन और ये है एल्डिहाइड एथेनल, दोनों तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें।
तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है हमारे एल्कीन पर। तो यदि हम यहाँ पर भी इस H की जगह पर यदि एक एल्काइल ग्रुप यदि और ऐड कर देंगे तो फिर हमें दोनों मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल जाएंगे, मीन्स दोनों फिर कीटोन के हो जाएंगे। तो ये था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाए जा सकते हैं। तो ये थे अभी प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली एंड सिर्फ ओनली कीटोन्स। थैंक यू।